तो नमस्कार दोस्तों, फर्मा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। सीटेट 2025 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास 28 प्रश्नों की मॉक टेस्ट यहाँ पे चलाई जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए फर्मा एजुकेशन चैनल को यहाँ पे आपको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की यहाँ पे PDF फाइल आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपको PDF फाइल चाहिए तो आप फर्मा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, यानी तीसरे प्रश्न से। तो पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। यानी जब बालक भाषा का विकास कर रहा है यानी सीख रहा है तो उसके सहयोग में कौन सा तरीका गलत होगा। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना चाहिए। देखिए, ये आपका सही है। दूसरा हमारा कह रहा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना यानी रोकने की बात कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत होगा, और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। कह रहा है कि जो मानव का बुद्धि है और विकास है ये किस प्रकार से शिक्षक को योग्य बनाती है। तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के द्वारा। ये तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है शिक्षक यानी बुद्धि और विकास के बारे में यहाँ पे बताती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा का शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। देखिए, संवेग का मतलब होता है उत्सुकता, ये भी आपका सन क्या है, आपका गलत है। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है चौथा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। देखिए, विविध की बात किया है यानी अलग अलग तरीकों की बात किया है, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ। जहाँ पे भी विविध की बात किया जाए, किसी चीज़ पे बल की बात किया जाए तो गलत होगा, सभी प्रकार की बात किया जाए विविध प्रकार की तो वो आपका पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। पाँचवां प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारे देखिए क्या कर रहा है पाँचवें का, कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास की बाधक होती है। नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे शिक्षक कभी भी जब प्रश्न पूछता है तो ये संज्ञानात्मक यानी सोच पर विकसित होता है, तो ये बाधक नहीं हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित होता है। देखिए, अप्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन क्या है, आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। देखिए, शिक्षार्थी जो होता है एक निश्चित तरीके से नहीं सीखता है, कई प्रकार से सीखता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन गलत है। अगर तीनों आपका गलत हुआ तो राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा, खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। एकदम सही होगा, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट है। अपना आंसर जो है आप लोग काउंट करते चलिएगा कि कितने आप प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। अगर क्लास आज की अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी जो बालक है उसके विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण कितना यहाँ पे प्रभावित तरीका है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में यहाँ पे 50% योगदान निभाता है। देखिए, जो आनुवंशिकता होता है ये तो मान लीजिए 50% आ गया, लेकिन वातावरण क्या है, कभी अगर निगेटिव में बालक है या देखिएगा उसके वातावरण सही नहीं है तो बालक सही नहीं होगा। इस तरह पे हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा हमारा करा है समवयस्कों और पितृक जेंस का सापेक्ष योगदान यहाँ पे करा कि योगात्मक नहीं होता, योगात्मक नहीं होता। एकदम राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ। योगात्मक नहीं होगा, गुणात्मक होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। याद रखिएगा 28 प्रश्नों का टारगेट है, जिसमें से आप लोगों को 20 प्रश्न आज यहाँ पे सही करने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे सातवां कह रहा है कि समाजीकरण है। पहला कह रहा है कि समाजीकरण मापदंडों में परिवर्तन। दूसरा कह रहा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है। और तीसरा कह रहा है समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है समाजीकरण की बात किया है तो मापदंडों में परिवर्तन है, नहीं है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है, नहीं है। समाजीकरण की बात किया है जहाँ पे बालक का समाजीकरण हो सके, जहाँ बालक अपने समाज में रहने योग्य हो जाए। तो यहाँ पे तीसरा करा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, नहीं है। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन यानी उसके साथ किस प्रकार से रहना है, यही राइट आंसर जाएगा आपके
चौथे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। आज की क्लास आपको बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रश्न आप लोग क्या करिएगा, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे करा है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न करा कि एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण के लिए सुधार करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी की अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी। तो पहला हमारा करा है शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का एक अभ्यास करवाना चाहिए। दूसरा करा है शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि क्षेत्ररक्षण सीखना उसके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे तीसरा करा है बेहतर क्षेत्ररक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को, यहाँ पे तर्क यानी सोच की बात नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्षेत्ररक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन यानी दिखाने की बात कर रहा है, गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि सुधारने की बात कर रहा है, तो सुधारने के लिए यहाँ पे शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण की अभ्यास कराने की बात किया जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों यानी कई प्रकार से दृष्टिकोण को सराहना कर सके यानी सराहना कर सके। और वहीं पे कह रहा है कि विभिन्न समूहों एक स्थिति के बाद वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। वाइगोस्की की यानी सामाजिक संस्कृति की बात कर रहा है। वाइगोस्की के परिपक्ष के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश 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 करेंगे, अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिपक्ष को विकसित करेंगे। पहला करा के तर्कसंगत के द्वारा, क्या देखिएगा तर्कसंगत की बात किया है। दूसरा करा है आत्मसात के द्वारा। तीसरा करा है निर्माण के द्वारा। चौथा करा है सक्रियता के। लेकिन यहाँ पे देखिए वाइगोस्की की बात किया है तो वाइगोस्की आत्मसात को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे पर, यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न क्या करा है कि सीता ने हाथ में दाल चावल खाना सीख लिया, यानी सीता जो है हाथ से दाल चावल खाना सीख लिए। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा यानी अपने जो भंडारण शक्ति है में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया, यानी उसे क्या कर लिया है, समायोजित कर लिया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, समायोजित कर लिया है या फिर अनुकूलित कर लिया है। समायोजित उसके अनुसार ढलना होता है, लेकिन अनुकूलन के मतलब होता है उसके अनुसार कार्य करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लीजिए क्या करा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश के अतिरिक्त यानी किसी एक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों में स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। किसका संबोधित किया है, पहला संदर्भगत को, दूसरा करा है यहाँ पे अवभूत को, तीसरा करा है सामाजिक को, चौथा करा है कि आनुभविक को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए त्रितंत्र की बात किया गया है और फिर स्टर्नबर्ग की बात किया गया है। तो याद रखिएगा इन्होंने, याद रखिएगा संदर्भगत की बात किया गया है इनके द्वारा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए क्या कर रहा है कि हार्वर्ड गढ़ यानी बहुबुद्धि की बात कर रहा है। हार्वर्ड गढ़ का यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पे बल देता है। तो पहला करा शिक्षार्थियों में अनुबंधन कौशल के द्वारा। दूसरा देखिए अनुबंधन कौशल की नहीं बात करते हैं ये हार्वर्ड गढ़, इतना याद रखिएगा। सामान्य बुद्धि के लिए भी नहीं बात करते हैं। विद्यार्थियों में आवश्यक सामान्य योग्यताओं के लिए भी नहीं बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं की बात करते हैं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां देखिए क्या करा है, थ फ च ध्वनियाँ कौन सी हैं। पहला करा है कि यहाँ पे शोनीय है, दूसरा करा है रूपीन है, तीसरा करा है कि लेखिम है, चौथा करा है यहाँ पे शब्दिम है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा। अगर 13वें की बात किया जाए तो ये जो है ये आपकी स्वनीय है, स्वनीम है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें पे। 14वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए प्रोत्साहित करना तो बहुत बेहतर है, लेकिन लड़कों के लिए ही केवल कर रहा है, इस आधार पे ये गलत है। दूसरा करा है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, एकदम राइट आंसर जाएगा। किसी भी भूमिका यानी किसी भी कार्य को करने के लिए दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या करा हमारा, 15 का ये करा कि विद्यार्थी या विद्यालयों को उसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यानी किसके लिए। पहला करा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अब यहाँ पे अनुभूति कराने के लिए। दूसरा हमारा करा कि व्यक्तिगत यहाँ पे करा है शिक्षार्थियों के मध्य खाई को
कम करने के लिए, और यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, चौथा करा है ये समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थियों को सीखने योग्य अयोग्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वां किसके साथ जाएगा। देखिए कह रहा है कि किसके द्वारा, यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यह समझने के लिए कि शिक्षार्थियों की सीखने की योग्यता जो योग्य है, याद रखिएगा योग्य है या अयोग्य है, कौन सीख सकता है कौन नहीं सीख सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के। आगे बढ़ रहे हैं 16वें प्रश्न पे। 16 का हमारा करा है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार से सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो पहला करा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। दूसरा करा है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर देने की बात कर रहा है। देखिए अनेक अवसर की बात कर रहा है, जहाँ पे सभी प्रकार के अवसर की बात किया जाए, राइट आंसर वही होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि अनेक अवसर का मतलब होता है बालक सभी प्रकार के अवसरों का लाभ उठा के उसके द्वारा अनुरूप कार्य कर सके। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां का देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है सतत और व्यापक। सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक। अब व्यापक का मतलब होता है कि उपरांत, ठीक। इतना याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कि उपरांत 10 यहाँ पे बल देता है किस पे। तो पहला करा हमारे यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पे, नहीं गलत है। यहाँ पे करा है कि सीखने के सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक स्किल, देखिए सुनिश्चित नहीं करना यहाँ पे है, याद रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का देख लेते हैं क्या करा है। 18 करा है विद्यालय आधारित आकलन क्या है। पहला का शिक्षार्थियों और शिक्षकों की गंभीर और लापरवाह बनाता है। देखिए ये आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करना, ये भी गलत है। सार्वभौमिक जहां पर आए सभी को सम्मिलित करता है, राष्ट्रीय मापदंडों को बाधा उत्पन्न करता है, गलत है। कह रहा कि यहाँ पे परिचित वातावरण में अधिक सीखने के लिए सभी शिक्षार्थियों को मदद करना, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का करा है सीखने की तत्परता डैश को और संकेत करती। पहला करा थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। दूसरा करा है कि शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। तीसरा करा है सीखने के यहाँ पे सातत्य में शिक्षार्थियों को यहाँ पे करा है वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। चौथा करा है यहाँ पे सीखने के कार्य की प्रगति को यहाँ पे संतुष्ट करने के लिए। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 19 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है एकदम तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां का प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शिक्षार्थी शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। पहला करा पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें। देखिए पोलियोग्रस्त बच्चे की बात कर रहा है तो ये भी गलत है। यहाँ पे करा है दूसरा पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्कों यानी अपने दोस्तों साथियों की मदद लें, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे करा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां करें। देखिए वैकल्पिक गतिविधियां करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यही राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21 का हमारा करा है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकती है। तो पहला करा है सांस्कृतिक कारक। दूसरा करा है कि सेरेब्रल डिस्ट्रैक्शन और तीसरा करा है कि संवेगिक विघ्न और चौथा करा है कि व्यवहारगत विघ्न। तो राइट आंसर यहाँ पे 21वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें 21वें का तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यानी सांस्कृतिक कारक होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 22वां प्रश्न। 22 का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि एक समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। देखिए बांटने की बात कर रहा है, इस आधार पे हम कह सकते हैं ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है शिक्षार्थियों की यहाँ पे क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी, यानी देखिए सभी की बात किया है, अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का देखते हैं क्या करा है। 23 का ये करा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। देखिए अधिगम निर्योग की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा करा है कि ऐसे शिक्षार्थियों की आवश्यकता होती है जो समांतर विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। देखिए नहीं की बात कर रहा है, इतना याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो हैं को क्या करना चाहिए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समांतर विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करा जा सकते। तो यही राइट आंसर होगा आपका।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24 का कह रहा है कि डैश कारण कारण प्रतिभाशाली होती है। प्रतिभाशालीता किस प्रकार से होती है? पहला कह रहा है कि मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, दूसरा कह रहा है कि आनुवंशिक रचना के द्वारा, तीसरा कह रहा है वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा, चौथा कह रहा है कि 2 और 3 का संयोजन होता है, संयोजन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 24वें का किसके साथ जाएगा? अगर 24वें का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर जाएगा 2 और 3 दोनों होगा, क्योंकि याद रखिएगा आनुवंशिकता भी होगा, वातावरण भी होगा। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो होता है वो आनुवंशिकता के द्वारा होता है, यानी आपके माता पिता के गुणों के द्वारा भी हो सकता है, और आपके वातावरण यानी आपके समाज में किस प्रकार से रह रहे हैं उसके द्वारा भी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25वां का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? पहला कह रहा है शिक्षार्थियों को हर छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, और दूसरा कह रहा है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय सुनना के रूप में सुना, तीसरा निरंतर गृहकार देना। निरंतर गृहकार नहीं दे सकते आप, याद रखें। सीखने वाले को व्यक्तिगत कार्य देना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो 25वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का कह रहा है कि गतिक कौशल के लिए अधिगम निर्योग्यता डैश को कहलाती है। पहला डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो ये तो गणित से होगा, गणित से हो जाएगा, ठीक है। गणित से होगा। डिसलेक्सिया पढ़ने से होगा, पढ़ने से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 26वें का। तो 26 का जो राइट आंसर जाएगा डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो होगा गतिक कौशल से होगी, यानी हाथ पाँव के चलाने से होगा, ठीक है। राइट आंसर जितने लोग आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं 27वें प्रश्न पे। 27 का देखिए क्या कर रहा है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? पहला कर रहा है समुचित यहाँ पे निवेश के साथ सुधार योग नहीं होता, दूसरा कर रहा है कि एक स्थिर अवस्था है, तीसरा कर रहा है एक चर अवस्था है, और यहाँ पे चौथा कर रहा है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो राइट आंसर यहाँ पे 27वें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा यह एक चर यहाँ पे अवस्था है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि अधिगम जो होता है किसी भी प्रकार से आप सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न की आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, याद रखिएगा लास्ट प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है आप सभी को। तो कह रहा है कि परिणामों की आशा करना, दूसरा कह रहा है समस्या को पहचानना, तीसरा कह रहा है यहाँ पे समस्या का छोटे से हिस्सों में बांटना, और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे संभावित यहाँ पे युक्तियों की खोज करना। कह रहा है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में से समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? तो पहला राइट आंसर कौन सा होगा? इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और जाते जाते आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन पर दबा लीजिएगा, और एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।